तेज हवाओं के साथ चल पड़े। आधार कार्ड चाहिए। पैसा दे देंगे ना दे दे इधर बैठ जाओ, टाइम हो गया। हाँ 2 बजे बोला, मैं फोन किया तो बोले 2 बजे आओ करके। इधर बैठ जाओ विकास, बैठिए बैठ जाओ। अभी हाई लो हो सकता है वेदर। हाँ चल के भी है और मौसम का रिपोर्ट भी ऐसे दिख रहा, तो नहीं आपको हो जाएगा। मौसम ठीक है अभी ठीक है। वो बोले कि खराब हो गया करके, इसलिए 2 बजे आओ करके। खराब हो गया मौसम? हाँ केदारनाथ का मौसम खराब हो गया। हाँ हेलो, हम लोग को बैग चाहिए था, हम लोग को जाने पे रुकना पड़ेगा। एक जाएगा तो आएगा ना, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। जय बाबा केदार की। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हम हेलीपैड पे पहुंचे केदारनाथ की ओर, बोले प्रस्थान करने के लिए। एंड उसके बाद बहुत कुछ हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड किया था, मतलब जहाँ पे होता है कि आप फ्रीली रिकॉर्ड कर सकते हो, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ। एंड जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो वो ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। ऑफिस के भी सबके रूल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम जब नीचे वेटिंग एरिया में गए तो वहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, वो उनका प्राइवेट एरिया है, ऑफिस है, और ऑफिस में ऑब्वियसली नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बट वहाँ पे काफ़ी कुछ होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। हमारा वेट चेक होता है, देन हम एक्स्ट्रा अगर लगेज लेके जा रहे हैं, क्योंकि पर टिकट 2 kg अलाउड होता है एंड आपका वेट जो है 80 kg तक होता है। उसके अबव अगर होता है आपका वेट, या आप लगेज भी कुछ ट्राई लेके जाना चाह रहे हो 2 kg से अगर 4 kg हो गया, तो 150 पर kg उनके चार्जेस हैं। वो सब भी ठीक है, क्योंकि होता ही अगर हम दूर जा रहे हैं कहीं पे। अभी यहाँ पे वेदर का तो कुछ पता ही नहीं है, हमें रेनकोट भी चाहिए, स्वेटर्स भी चाहिए, जो भी ठंडी के जैकेट स्वेटर सब कुछ चाहिए होता है। आप जब इतनी दूर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, जहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए, पानी नहीं अलाउड होता है, पानी आप वहाँ पे जाके ले लो। या पहाड़ों पे पानी का तो कुछ कहना ही नहीं है, आप धारे का पानी पीते रहो, हर जगह से धार निकलती है और कहीं का भी पानी पी लो, इससे शुद्ध तो कुछ होता ही नहीं है, हिमालयन वाटर है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे एयरपोर्ट हेलीपैड पे, तो हमें एक खबर मिली कि हमारी फ़्लाइट जो है, वो जो हेली है वो नहीं उड़ेगी बिकॉज ऑफ वेदर। बैड वेदर की वजह से हमारी जो हेली है वो अभी की कैंसिल हो गई। टिकट पे उन्होंने कैंसिल लिख दिया और मार्क करके आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या? और वाकई वेदर ख़राब है तो फॉग में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं। इवन रेन हो रही हो तो हेलीकॉप्टर फिर भी उड़ लेंगे बारिश में, लेकिन जब फॉग हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर वो नहीं उड़ते हैं। ये हो गया। और शायद इस जगह पे हम नहीं थे, हमारे साथ और भी लोग थे, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर में वन टाइम पे 6-8 ऐसे लोग जाते हैं, प्लस कई राउंड होते हैं ना, तो नीचे वो जब भी बुलाते हैं ना कि 4 to 5 राउंड्स के पीपल को वो एक साथ नीचे बुलाते हैं। मतलब आपके वहाँ पे 20 से 30 जन एक साथ वेटिंग एरिया में रहेंगे, जिनकी प्रोसेसिंग, मतलब कैसे बोले, प्रोसेसिंग होती रहती है। मतलब आपका लगेज चेक होगा, आपका वेट चेक होगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा है तो पे करना होगा। तो ऐसे कैसा एक राउंड बैठा, और हेलीकॉप्टर को बहुत टाइम नहीं लगता है। हेलीकॉप्टर यहाँ से 8 मिनट्स में जाता है और रिटर्न वो 8 मिनट्स आता है, तो टोटल हो गया 16। तो 20 मिनट्स मान लीजिए, 20 मिनट्स में वो उसका एक राउंड कंप्लीट होता है, जाना और आना। और उसमें भी जाने के लिए वो इधर से लेके जाते हैं लोगों को, और जो लोग वहाँ पे पहले से गए होते हैं दर्शन के लिए, जिनका हो गया होता है टाइम, वो आके हेलीपैड पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं जो कि पॉजिटिविटी के साथ चलती रहती हैं, और जिनको चलना भी चाहिए। तो हमारा वहाँ पे हेलीपैड पे हम 3 बजे फ्लाई करने वाले थे, 3 बजे का टाइम था हमारा टाइम स्लॉट। 2 बजे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, देन आपका मेडिकल होता है, बीपी और नॉर्मल पल्स रेट
यही चेक होता है कि आपका बीपी हाई तो नहीं है, या हाई रहता है आप कुछ मेडिसिन लेते हैं तो वो उनको इन्फॉर्म करना होता है। पल्स रेट आपका कितना है, अगर कुछ है आपको मेडिकल कंडीशन है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमको वहाँ पे बैड वेदर की वजह से हमारा हेली कैंसिल हो गया, सर्विसेज बंद हो गई उनकी, स्टॉप। अब उसके बाद की कहानी बहुत ही डिफरेंट हो जाती है। चलिए, जितने लोग भी वहाँ थे वो मायूस होकर लौट आए, बिकॉज बहुत लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि वो वहाँ पे रुकेंगे। कुछ लोगों की टिकट एग्जैक्ट 6 महीना पहले जब हेली सर्विसेज IRCTC की साइट पे खुलती है तब उन लोगों ने बुक करी थी। कुछ सीनियर सिटीजन्स थे जिनके बच्चों ने बुक करके दी थी। और देखो, यात्रा दोनों तरह की होती है। एक यात्रा होती है जो पैदल होती है, आप जा रहे हैं आराम से, और उसमें भी आजकल बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि मैंने वो भी करी है तो मुझे एग्जैक्ट जो उसकी कहानी है ना वो भी पता है। एंड अब आज हेली सर्विस के बारे में भी मुझे पता चल गया कि यहाँ पर भी क्या क्या परेशानियां हैं। हम ये कह सकते हैं या ये मान सकते हैं कि जब तक भोले बाबा की इच्छा नहीं होती तब तक वहाँ पे नहीं कोई पहुँच पाता है। इतना आसान नहीं है जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आसान नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पहले के टाइम में बोलते थे ना कि राक्षसगढ़ होते थे या जो बैड एनर्जीज होती थी, तो हमारे आसपास वो भी बहुत मायने करती हैं। ठीक है, उनको छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इन ऑफिसेज में, उनके व्यवहार, मेरे पास सबकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ठीक है, उससे मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके अपना अपना नेचर होता है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। हमारा मूड ख़राब होगा तो ज़रूरी नहीं कि हम दूसरे का मूड ख़राब करें, लेकिन एक चीज़ होती है कि जो सीनियर सिटीज़न बहुत दूर से बहुत उम्मीद लेकर आए हैं तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, सारी बातें अपार्ट फ्रॉम। इसके अलावा हमारी हेली सर्विसेज टिकट्स को कैंसिल किया गया। ठीक है, हम जा सकते दोबारा, हमारे मन में हम 10 बार भी जा सकते हैं, आज नहीं तो कल जा सकते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद जा सकते हैं मतलब। लेकिन जो लोग बुजुर्ग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने टिकट कराई है तो एटलीस्ट उनको एक चांस तो दो कि जब वेदर सही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि केदारनाथ के वेदर का हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनको एक उम्मीद तो दो। नहीं, कैंसिल मतलब कैंसिल। ठीक है, ये नॉर्मल इंसानों की कैंसिल होती है टिकट, लेकिन जो लोग पैकेज लिए हैं 2-2 लाख की, उनकी टिकट नहीं कैंसिल होती है। वो नेक्स्ट ट्रिप जाएगा जब भी वेदर सही हो जाएगा तो उनको लेके जाएंगे वो लोग। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो मुझे बहुत बुरी लगी कि वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं जो आपको बोलते हैं आप 30,000 दो, 40,000 दो, आपकी कंफर्म टिकट देंगे। वेदर आज खराब है, कल सही होगा, लेकिन आप फ्लाई करोगे, आप पहुंचोगे केदारनाथ। ठीक है, तो ये IRCTC से मेरी कंप्लेन है, और जो हमारे CM हैं पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी कंप्लेन है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। और यात्रा का फल ऐसा नहीं होता कि जो यात्रा कर रहा होता है उसको मिलता है। जो लोग उसमें होते हैं ना, उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कि जो बुजुर्ग आ रहे हैं, जो भारत के किसी कोने से आ रहे हैं उठ के, जो साउथ से सोचो उठ के नॉर्थ में गए हुए हैं कुछ मुश्किलों के साथ, और वो दिल से गए हुए हैं यार। उनको कुछ ऐसा नहीं है कि वो शौक में गए हुए हैं। आप बोलते हैं कि लोग रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। रील और वीडियो वो एक पार्ट होता है बनाने का। रील और वीडियो बनाने के लिए कोई अपना इतना समय, इतना पैसा और सब चीज़ों को एक तरफ रख के नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे ख़राब भी लगती हैं कि जो, ऐसा नहीं कि मैं बनाती हूँ इसके लिए मुझे ख़राब लगती हैं, लेकिन आप सोचो कि आप उस जगह पे जा रहे हो। रील्स और वीडियो में रियलिटी नहीं होती है, क्योंकि आजकल तो ऐसे गाने बने हैं ना कि आपको लगता है कि आपके, अगर आप सैड हो तो एक गाना आ जाएगा, आप उस पर रील्स बना दोगे और आप फीलिंग अपनी दिखा दोगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो हमारी लाइफ का एंटरटेनमेंट का अलग पार्ट है कि उसको हम कैसे लेते हैं। हाँ, हो सकता है कि 10 में 1% ऐसे लोग होते होंगे, लेकिन ऐसे किसी के पास ऐसा पैसा नहीं है कि वो जाके वहाँ पर ये सारी चीज़ें करेगा, और इतनी दूर से। खैर, ये बात भी अलग है। मैं सिर्फ वो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ा, उनको मुझे देख के ना बहुत बुरा लग रहा था। और उस टाइम लग रहा था कि हाँ, अभी भी बहुत सारी जो सुधार है ना उसकी ज़रूरत है। हेली सर्विसेज वाले कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये IRCTC की तरफ से हम लोग को इंस्ट्रक्शन है कि अगर फ्लाई नहीं होता है तो आप वो टिकट्स को कैंसिल कर दो, इमीडिएट कैंसिल कर दो। लेकिन एक ऑप्शन तो रखो यार सीनियर सिटीजन के लिए।
ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कुछ बदलाव नहीं हो सकता। आपके ऊपर कुछ लोड नहीं है। आप जो लोड बोल रहे हो ना, आपके ऊपर लोड है वो जो 2-2 लाख के पैकेज आपके ब्रोकर्स लेके बैठे ना, क्योंकि IRCTC भी यही कर रहा है ना। आप उन ब्रोकर्स को टिकट्स दे रहे हो जब आपके पास सर्विसेज है ही नहीं है। जब आप टिकट कैंसिल कर रहे हो तो आप कैसे उनको जो पैकेज लिए हुए हैं 2-2 लाख रुपए की उनको भेज रहे हो? ये एक सवाल है। और ये जो लोग गए होंगे जिन्होंने इन चीज़ों को फेस किया होगा ना, वो इस पे शायद खामोश रह जाए, मुझे नहीं पता है। क्योंकि बाद में अभी कैसा होता है, यात्रा हमारी हो गई तो हम बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, दर्शन अच्छा हो गया, कुछ परेशानियां नहीं। ये तो छोटी मोटी परेशानियां ही आती रहती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी परेशानियां नहीं है। जब आप उस ग्राउंड पे रहते हो ना, जब उन जगहों पे रहते हो, तब आपको पता चलती है कि ये छोटी बड़ी मोटी परेशानियां नहीं है। वो सीनियर सिटीजन्स, जब पहले होता था ना, लोग बोलते थे कि यात्रा पे जाते थे लोग, कब जाते थे? अपने जीवन के सारे काम सब घर गृहस्थी से निपट के, बच्चों की शादी करके, सब कुछ होके शांति से जाते थे। तो आज भी वैसे लोग आपको मिलेंगे जो अपना सब कुछ निपटा के आते हैं, 70 साल 80 साल के। हाँ, उनके बच्चों ने इतना ज़रूर किया है कि अपने माँ बाप के लिए वो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करके उनको भेजा है। और वो लोग आए हैं, चाहे वो ग्रुप में आए, चाहे वो सिंगल आए, आप कैसे भी आओ, वो मायने नहीं रखता। लेकिन जहाँ पर है कि ये जो प्रशासन की गैर जिम्मेदारी हरकतें बोलते हैं ना, गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो इरिस्पॉन्सिबल होना, प्लीज़ उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। जो भी बैठे हैं, बोलते चेयरपर्सन्स होते हैं, IRCTC के हो, कहीं के भी हो, मुझे वो नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद बहुत लोग एग्री भी करेंगे जिन्होंने इन सारी चीज़ों को झेला होगा, देखा होगा। ठीक है, अभी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि आप वीडियो नहीं बना सकते हो, ठीक है। मुझे किसी को दिखाने का भी ये नहीं है कि, क्योंकि वीडियो मैं बनाती हूँ, मेरा पर्सनल बनाती हूँ, किसी को दिखाने या किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। मुझे मेरी लाइफ में कितना दिखाना है वो पता है, और कहाँ कहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखने हैं मुझे, वो भी मुझे पता है। लेकिन जब आप उन जगहों पे रहते हो, वो चीज़ें सुनते हो, उन चीज़ों को फेस करते हो, तो इस पे आवाज़ ना उठाओ, आप बोलो नहीं, ये गलत होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं बोलना ही पड़ेगा। और शायद जो लोग चुप रह जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं, क्योंकि आगे लोगों को ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हम झेल सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, जब भोले बाबा बुलाएंगे तब हम चले जाएंगे। भाई हमें कुछ ये नहीं, खैर जिंदगी का ये भी नहीं पता है कि आज हम हैं, कल हम हैं कि नहीं हैं, लेकिन एक उम्मीद होती है। बट वो जो सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स के, 90 ईयर्स के हैं, उनके लिए तो आप एक उम्मीद की किरण बनो कि आप उनको इन सुविधाओं के लिए, हाँ ठीक है, अगर फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है, हम नहीं उड़ पा रहे हैं खराब मौसम की वजह से, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ खराब मौसम में वो नहीं उड़ा सकते, किसी के लिए भी नहीं, किसी सबकी सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, लोगों की जान की भी हिफाजत करनी है। ऐसा नहीं कि वेदर खराब है तो हम बोले कि उड़ा दो, लेकिन उनको एक उम्मीद तो दो आप कि आज नहीं उड़ पाए, कल आपकी टिकट को रिजर्व रखा जाएगा। अगर आपके पास टाइम है, आप रुक रहे हो, तो हम ज़रूर आपको कल ये सुविधा देंगे। बट वहाँ के लोगों का बिहेवियर, ऐसा बोलते हैं ना पहाड़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, सच में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी से मिलो, बात करो, दिल खुश हो जाता है कि हाँ मतलब इनके अंदर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और जो लोग बाहर से आते हैं, तो देवभूमि ऐसे नहीं कहते हैं, लोगों के अंदर भी देवों का निवास होता है यार। ऐसा नहीं, मैं ऐसे ये नहीं बोल रही, लेकिन 1-2% जो लोग हैं और लोगों का बिहेवियर है, उसकी वजह से बहुत कुछ बदल जाता है। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो भी सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, आप उनकी हेल्प करो। ऐसा नहीं हमारे बस में नहीं है, आजकल सोशल मीडिया है, हम कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। आप बोलते ना कि वो माध्यम ही ऐसा है कि आप जरा देर में वायरल हो जाते हो। तो वो वायरल होने की बात नहीं है, बात है उनके रिस्पेक्ट की, जिनके मन में आस्था है, जो यहाँ पर आ रहे हैं। फिर पता है वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, मतलब मैंने वो देखा कि आपको बहुत है तो आप पैदल चले जाओ। अरे ठीक है, अगर भगवान ने सुविधाएं बनाई हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है और उससे सुविधाएं बन रही हैं, तो क्या हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं? कम समय है तो ठीक है, हम जा सकते हैं, टिकट्स करा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज पैदल जाने वालों की भी भीड़ है, बैड वेदर की वजह से उनको भी प्रॉब्लम होती है। और लास्ट ईयर जब मैं गई थी 2022 में, तो भी मैंने वहाँ पर पैदल चलने वालों के साथ भी प्रशासन का रवैया देखा, जिनको कुछ पता नहीं होता है। आप सुबह से शाम तक क्यू में खड़े हो, आपके पैर दुख रहे हैं, बारिश हो रही, कुछ मतलब नहीं है, वो ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है तो आप सुरक्षित जगह चले जाओ। और ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होता, उनको हर चीज़ पता होती है। लेकिन
नहीं, वो आपको खड़ा रखेंगे, लॉक करके खड़ा रखेंगे। और एक चीज़ और कि अगर आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उतनी लिमिटेड ही रजिस्ट्रेशन करो, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ। क्यों गाड़ियाँ पास होने देते हैं ये लोग अलग अलग चेक पोस्ट पे जब यात्रा रजिस्ट्रेशन चेक होता है? अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप क्यों इतने लोगों को बुलाते हो? क्योंकि बिजनेस अच्छा चले, ठीक है, मानते हैं कि 6 महीने ही जब तक सीजन रहता है तभी तक पहाड़ी लोगों का जो बिजनेस है, जो होटल का रोजगार है, वो चलता है। लेकिन आप एक रिस्ट्रिक्शन तो रखो, तब आप जान की वो नहीं लेते हो, रिस्क नहीं लेते हो जो लैंडस्लाइड में लोग चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं यार, ये कुछ ऐसे नहीं होता है। और उसमें भी कितने सीनियर सिटीजन परेशान होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, प्रशासन से है, सबसे है, मतलब पीएम मोदी से भी रिक्वेस्ट है। और मेरी वीडियो आप लोग शेयर करिए, ये भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाकी कोई वीडियो शेयर करने की मैं ऐसे ये नहीं कर रही कि शेयर करो और मुझे फेमस करो, बट ये जो ग्राउंड की हालत है ना, इस पे ध्यान देना चाहिए। 4 धाम यात्रा लोगों की फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है, मजाक नहीं है। आप अमरनाथ भी जाते हैं ना, रजिस्ट्रेशन होता है, उतने लोग ही जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई वहाँ ऐसे नहीं पहुँच जाता है। तो फिर आप यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं? ये इसका जो है ना सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे नहीं आप लोगों को ब्लेम कर सकते कि इसकी वजह से ये कारण है, वो कारण है, या वैसे। सोचने वाली बात है, सोचिए। और जो लोग इन सब तकलीफ़ों से, इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे जो हमारे लोग जा रहे हैं उनको ये तकलीफ़ ना हो इन फ्यूचर। अभी तो यात्रा बंद होने वाली है, नेक्स्ट ईयर जब खुले तो नई उम्मीद, नई होप के साथ जो भी सजेशन हो, हम अपने सजेशन तो दे सकते हैं ना कि ये नहीं, ये कर सकते हैं। ग्राउंड पे जो काम करता है उसको ही पता है कैसे करना है। वो लोग बड़े बड़े साहब हैं, वो तो बताएंगे हमें क्या सिखाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम तो बच्चों से भी सीखते हैं, छोटे बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो उम्र नहीं होती है सीखने और सिखाने की। और एक बात और कि मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी के लिए मेरा मूड नहीं खराब है, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हाँ, दुख हुआ मुझे, इसके लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी, मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स शेयर करी है। आप एसी ऑफिस में बैठ के आराम से चेयर के ऊपर अपने केबिन में बैठे हो और सीनियर सिटीजन से सीधे मुंह रिप्लाई नहीं कर रहे हो। 1% भी आपके अंदर इंसानियत नहीं है? होनी चाहिए ना। 4 बार मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर आपने टिकट कैंसिल कर दी और आप बोल रहे हो कि ऑफलाइन टिकट मिलेगी, तो कहाँ से मिलेगी? तो भी आप सीधे मुंह रिप्लाई नहीं कर रहे हो। आपकी बात करने का तरीका, आप तो लगता ही नहीं कि उत्तराखंड से हो, आप देवभूमि में निवास करते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जब आप वहां पे फील करते हो ना, जब आपके साथ होता है या आप देखते हो किसी बुजुर्ग के साथ हो रहा है और आपके अंदर इंसानियत है, तो आपको बहुत बुरी लगेगी। खैर, बातें ये जो थी, ये मेरी अंदर जो जितनी बातें थी ना, मैंने तभी सोचा था कि मैं यहाँ पर बाहर खड़े होकर वीडियो बनाती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कोई मुझे भगाता नहीं। लेकिन सुबह से शाम हो गई थी हमको वहाँ बैठे बैठे, 5:30 तक हमने चेक किया वेदर, लेकिन सही नहीं हुआ। और जब नो फ्लाई हो जाता है तो फिर नहीं उड़ता है। ठीक है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ, सब चीज़ अपनी जगह ठीक है। देखा जाए तो कुछ किसी में कोई गलती नहीं दिखेगी, लेकिन जो गलतियां हैं, जो बातें हुई, मैंने आपके साथ शेयर करी। और आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये जो सारी रिपोर्ट्स है, जो लोग जा चुके हैं, जो लोग ये चीज़ें झेल चुके हैं, बहुत सारे ग्रुप, बस भर के लोग थे जिनकी टिकट्स थी, वेदर की वजह से कैंसिल हो गई, वो वापस आ गए क्योंकि उनको नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे जाना था, अपने घर आना था, उनके पास छुट्टियां नहीं थी। तो ठीक है, उनकी कोई बात ही नहीं। लेकिन जो 1-2% बुजुर्ग है ना, उनके लिए तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मुझे भी एक होप मिला। मैंने 4 बार क्वेश्चन किया कि मैम आप ये बताओ कि आप बोल रहे हो ऑफलाइन टिकट मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कौन देगा ऑफलाइन? 4 बार पूछने के बाद वो लड़की बोली यहीं से मिलेगी ऑफलाइन टिकट, लेकिन आपको आके वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं वेट करने को तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, कोई मैनेजर नहीं, कोई भी चेयर पर्सन नहीं है जिसकी जो आपकी बात को सुने। और जो ये बैठे हुए ऑफिस में काम करते हैं ना, वो लोग भी ऐसा बिहेव करते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि वो पढ़े लिखे हुए, ऐसा लगता है किसी को पकड़ के लाया गया है, पार्ट टाइम जैसे काम दिया जाता है ना दिहाड़ी के ऊपर, वो लोग वैसे काम कर रहे हैं। और शायद ये मेरी बातें किसी को बुरी लगे तो मैं ये नहीं, लेकिन मैंने देखा है, इसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। और शेयर करना भी जरूरी है कि ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने घर में चेंज करते हैं ना, अपने बच्चों के व्यवहार में, अपने व्यवहार में,
जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। मेरी लैंग्वेज किसी को बुरी लगी हो, कोई हर्ट हो तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो लोग भी इन चीज़ों को फेस कर चुके हैं कहीं पर भी अपने देश में, हम ऐसा देश नहीं चाहते हैं, ऐसी जगह नहीं चाहते हैं कि जहाँ पर आप जाओ तो वहाँ से बहुत सारी बैड यादें लेकर आओ। ये मेमोरेबल चीज़ें होती हैं। हम आजकल सोचते हैं कि चलो हम 40 की उम्र में, 45 की उम्र में, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम अपनी यात्राएं, हम अपने धाम हमारे मन में है। तो ऐसा नहीं, आजकल की युवा पीढ़ी उनके मन में भी नहीं है। और भगवान को, जगहों को तो आपने इतना सौंदर्यकरण कर दिया है कि वो जाके ना कई जगह, आप हरिद्वार चले जाओ, फीलिंग ही नहीं आती है। सिर्फ होटल ही होटल, लग्जरी बना के रखा है, वो फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप देव स्थान पे आए हो। तो ऐसे में लोग बोलेंगे कि आप घर पे रहो। हाँ, हम घर पे जरूर रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो लोग नहीं समझ सकते, और उसके लिए तो मैं समझाना और एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहती हूँ। बस हाँ, ये जो चीज़ें मैंने फेस करी, पहले भी करी थी, लेकिन तब मैंने कुछ बोला नहीं था। अभी मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है, और शायद मेरे माध्यम से कुछ सुधार हो जाए, बाकी और कुछ नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करिए और अपनी फीलिंग्स भी हमारे साथ शेयर करिए।